भारतीय जनता पार्टी भाजपा को लोकसभा यानी केंद्रीय चुनाव में हराना इसलिए मुश्किल माना जाता है क्योंकि पार्टी ने सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक सिस्टम खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय चेहरा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कई लोग उम्मीदवार से ज्यादा पीएम फेस देखकर वोट करते हैं। बीजेपी का संगठन गांव, शहर और बूथ स्तर तक फैला हुआ है। चुनाव के दिन तक हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति बनाई जाती है। भारत में कई विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन वे अक्सर एकजुट नहीं रहती। इससे एंड बीजे वोट बढ़ जाता है और बीजेपी को फायदा मिलता है। राम मंदिर, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने बड़ा समर्थन बनाया है। यह भावनात्मक वोट बैंक। सरकारी योजनाओं का सीधा असर। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला, अब धुआं नहीं। पीएम आवास से मकान बना, खुशहाली आई। किसान सम्मान निधि से खेती संभली। बीजेपी कई बार चुनाव को सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उसे देश, सुरक्षा, धर्म, विकास जैसे बड़े मुद्दों से जोड़ देती है। कमजोर स्थानीय नेतृत्व। विपक्ष में कई राज्यों में विपक्ष के पास ऐसा राष्ट्रीय चेहरा नहीं है जो पूरे देश में एक समान प्रभाव डाल सके है। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी अजेय नहीं है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों में उसे हार मिली है। सोशल मीडिया और आईटी नेटवर्क। बीजेपी डिजिटल प्रचार में भारत की सबसे मजबूत पार्टियों में गिनी जाती है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। फंडिंग और संसाधन। बड़े स्तर की रैलियां, प्रचार, डेटा एनालिसिस और चुनाव अभियान चलाने के लिए बीजेपी के पास काफी संसाधन माने जाते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां कई बार यह आरोप भी लगाती हैं कि चुनावी मैदान में संसाधनों, मीडिया कवरेज और नैरेटिव कंट्रोल में बीजेपी को बढ़त मिलती है। ईवीएम पर बहस आज भी जारी है। नैडिंग। कुछ लोग कहते हैं मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो कुछ लोगों को अब भी शक रहता है। आपकी क्या राय है? ईवीएम पर भरोसा है या बदलाव होना चाहिए? आपको क्या लगता है, असली वजह क्या है? जनता का समर्थन, विपक्ष की कमजोरी या ईवीएम में गड़बड़ी? और ऐसे ही पॉलिटिकल फैक्ट्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।